वो राय बनती हुई, लेकिन इस बीच सिडानी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सर रिटेल स्पेस पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। ट्रेंड हमने देखा कि यहाँ पर जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, सबकी तरफ से टारगेट्स बढ़ते हुए ही यहाँ नजर आए हैं, एंड ऑफ कोर्स शॉपर्स स्टॉप भी है नंबर्स के बाद। तो अब पूरा रिटेल स्पेस में क्या व्यू बन रहा है सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। रिटेल स्पेस काफी वीक रहा। अगर पिछले साल की बात करें तो मैं मानता हूं कि अब थोड़ा सा ट्रैक्शन बिल्ड कर रहा है, और इसमें एक्सेप्शनल रहा है ट्रेंड बिकॉज ऑफ ज़ूडियो। ज़ूडियो में जिस हिसाब से एक्सपेंशन किया गया है और आने वाले समय में भी 30 से 50 स्टोर एक्सपैंड करने की योजना है जो कंपनी द्वारा। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे ट्रेंड एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि हमारी कोई कवरेज या टारगेट नहीं है, बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि एबीएफआरएल भी एक अच्छा विकल्प रह सकता है। एबीएफआरएल हम बार बार पहले भी रिकमेंड करते आ रहे हैं, तो एबीएफआरएल और ट्रेंड ये दोनों ही फोकस में रहने चाहिए रिटेल स्पेस में। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई इन स्टॉक्स पर। आइए, और सिद्धार्थ जी भी तैयार है अपनी एक बेहतरीन पिक के साथ। सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, ये स्टॉक पहली बार दे रहा हूं और ये सही मायनों में उसके सेक्टर का पिताजी ही है। आप जो अभी पिताजी की बात कर रहे थे पीएफसी की, और ये भी माइनिंग का पिताजी है। कोल इंडिया, कोल इंडिया पे खरीदारी की राय। ये हम विद डिस्क्लेमर अप्रैल महीने से ही फंडामेंटली इसको रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को विद डिस्क्लेमर। शॉर्ट टर्म टारगेट कोल इंडिया का आप रख सकते हैं 465 का, पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं 520 का। अब रही बात, 322 माइंस है इनके पास, 138 अंडरग्राउंड और 171 ओपन कास्ट माइंस। और FY24 का जो ग्रोथ वॉल्यूम का रहा था वो काफी जबरदस्त रहा, 10% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा। मैनेजमेंट मेंटेन कर रही है कि प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ 838 मेट्रिक मिलियन टन का रहेगा FY25 में, जहां पे 10% का ग्रोथ देखा जा सकता है। कामकाजी मुनाफा भी काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, 13% का कामकाजी CAGR ग्रोथ रह सकता है, और 8.5% की आय में CAGR ग्रोथ रह सकती है। टारगेट इनके प्रोडक्शन अचीव करने का 1000 मिलियन टन का है FY26 में। तो कोल इंडिया मुझे लगता है जो माइनिंग का बादशाह कहलाया जाता है, तो कोल इंडिया पे खरीदारी की राय। 465 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 520 का पोजिशनल। कोल इंडिया पे रखी नजर, 520 के लंबे टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिद्ध। बताएं सर। अनिल जी, ये भी एक ऑटो स्टॉक ही है, ओईएम ही है, बट कुछ हफ्तों से शांत बैठा था। अब मुझे लगता है कि रफ्तार पकड़ सकता है। यह है टीवीएस मोटर्स। अभी टाटा मोटर्स की चर्चा की सुमित जी ने, तो टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर स्पेस में मुझे लगता है कि एक अच्छे नंबर्स दे सकता है। अप्रैल महीने में 18% का सेल्स ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं। पहले इसका टारगेट बता दूं, 2120 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 2120 का पोजिशनल टारगेट, 2250 का। फरवरी 2022 से विद डिस्क्लेमर हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं लगातार बार बार हमारे क्लाइंट्स को। तो टीवीएस मोटर 18% का सेल्स वॉल्यूम आ सकता है अप्रैल 2024 में। इन टर्म्स ऑफ ईवीज में रिलेंटलेस इनकी जो स्ट्रेटेजी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। न्यू ईवी की लॉन्च भी है, ये भी पॉजिटिव रह सकता है टीवीएस मोटर्स के लिए। और एक्सपोर्ट सिक्लिकल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है टीवीएस मोटर्स के लिए। CAGR ग्रोथ अच्छा है, तो टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर स्पेस में जैसे जैसे इलेक्शन के और पड़ाव आगे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि रूरल इंडिया पे ही ज्यादा फोकस आते जा रहा है। तो टीवीएस मोटर्स शॉर्ट टर्म टारगेट 2120, पोजिशनल टारगेट 2250। चलिए, टीवीएस मोटर्स पर राय आती हुई। ये एक बिगुल सिद्धार्थ सिडानी साहब के लिए सुपर सिद्ध। बताइए सिद्धार्थ जी। नेहा, ये ऑटो एंसिलरी स्टॉक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 525 का रख सकते हैं, पोजिशनल टारगेट 600 रुपए का। विद डिस्क्लेमर मई 2023 से हम रेकमेंड कर रहे हैं ये स्टॉक को। ओईएम्स में सब जगह सप्लाईज है, मारुति, टोयोटो, हुंडई, M&M, वॉक्सवैगन, BMW। Q3 के मार्जिन बहुत अच्छे दिखे थे, 400 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखे, तो हम मानते हैं कि ये क्वार्टर में भी मार्जिन बढ़ सकते हैं। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है और एक्सपोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं। ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% पे है। और पीसीआर टायर्स जो होते हैं, पैसेंजर व्हीकल रेडियल टायर, इनकी कैपेसिटी 5000 पर डे से बढ़ के 73,000 होने की योजना है FY25 में। तो मुझे लगता है कि अपोलो टायर्स बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट टर्म में भी परफॉर्म कर सकता है।
525 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 600 रुपए का पोजिशनल टारगेट अपोलो टायर्स। पूरा टायर स्पेस बजिंग है। सियाट, अपोलो, बालकृष्ण इंडस्ट्री सब में स्ट्रेंथ है और अपोलो टायर्स आया है सिद्धार्थ जी को पसंद। आइए सिद्धार्थ जी भी तैयार है हमारे साथ लॉन्ग टर्म पिक के साथ। सिद्धार्थ जी फरमाएं। जी लॉन्ग टर्म बेसिस पे जोर का झटका धीरे से लगे वैसा स्टॉक है और वो है गैब्रियल इंडिया, क्योंकि शॉक अब्जॉर्बर बनाती है, जोर का झटका धीरे आता है। ये टारगेट आपको रखना है 475 का विद डिस्क्लेमर। फरवरी 2022 से हम लगातार बार बार हमारे को रेकमेंड कर रहे हैं, नीचे लेवल से टारगेट्स भी अचीव हुए, फिर से रिवाइज किए गए हैं। तो ये शॉक अब्जॉर्बर बनाती है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, रेलवेज के लिए, और रेलवेज में वंदे भारत ट्रेन के लिए भी गैब्रियल इंडिया सप्लाई करती है शॉक अब्जॉर्बर्स। ये नए 2 प्रोडक्ट लाइन आने की योजना है जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि FY25 में आ सकते हैं। सनरूफ सेगमेंट में जो नया एंट्री इन्होंने किया है, इनमें इनका मार्केट शेयर आज 25% का है, जो 35% होने की उम्मीद है। उनका 70% प्रोडक्ट का मार्केट शेयर आज इलेक्ट्रिक व्हीकल से है, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी पोर्टफोलियो काफी जोरों से स्ट्रॉन्ग से ग्रो हो रहा है। और ओला इलेक्ट्रिक के जो स्कूटर्स है उसके सोल सप्लायर शॉक अब्जॉर्बर के गैब्रियल इंडिया है। तो मैं मानता हूं रेवेन्यू आई स्ट्रॉन्ग रह सकती है आने वाले समय में, लंबे समय के लिए निवेश करें। 475 का टारगेट, 475 के टारगेट के लिए करें खरीदारी गैब्रियल में। आइए सिद्धार्थ जी की बारी आती है। सिद्धार्थ सर बताइए आपकी पोजिशनल पिक कहां से आ रही है? देखिए पोजिशनल पिक रहेगा TCI, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। TCI पे खरीदारी की राय, टारगेट 951 का। 951 के टारगेट के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में है ये कंपनी, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस देती है। अब कुछ एक फैक्चुअल्स की बात करें तो 12,000 के करीब ट्रक्स है इनके पास, 6 कोस्टल शिप्स एंड 13 मिलियन स्क्वायर फीट के वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज है, तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। PM गति शक्ति योजना जो है इससे बहुत बड़ा बेनिफिशियरी TCI होता है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कंपनी डेट फ्री है, इनफैक्ट डेट फ्री के ऊपर भी 300 करोड़ कैश है ऑन द बुक्स, और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, कैश फ्लोज वाली कंपनी। TCI पे खरीदारी की राय, मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो 18 से 20% की उम्मीद है मैनेजमेंट द्वारा। TCI पे खरीदारी की राय, टारगेट 951। ओके, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 951 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। पोजिशनल पिक के तौर पर सिद्धार्थ जी की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया। आइए तब तक हेमांग सर और सिद्धार्थ सेडानी साहब के पास मेरी आवाज जरूर पहुंचेगी। सेडानी साहब, आपने दिया है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पोजिशनल पिक के तौर पर, बताएं सर अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स। जी शॉर्ट टर्म पिक में रहेगी यूनियन बैंक, और यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय है। टारगेट आप रखें 166 का। अक्टूबर 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को अलग अलग लेवल से। ये टोटल डिपॉजिट का ग्रोथ जो देखा जा रहा है वो 9% का, और एडवांसेस का ग्रोथ 11% का दिख रहा है, जबकि 8.6 लाख करोड़ का लोन बुक है। GNPA में शार्प डिक्लाइन दिख रहे हैं, इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं, 7% का लोन QOQ ग्रोथ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सस्टेनेबल 1% ROA है। उम्मीद करते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ मिड टीन्स में और पीएस से बेहतर रह सकते हैं, और 1% का ROA का रिटर्न ऑन एसेट्स का मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है। तो यूनियन बैंक इस पे खरीदारी की राय, टारगेट आप रखें 166 का। ओके, 166 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी, आपके लिए आती हुई खबर इस वक्त। सिद्धार्थ जी हमारे साथ, एक बार सिद्धार्थ जी से जरा राय ली जाए। सिद्धार्थ जी कैसे रह सकते हैं हेवल्स के नतीजे, क्या करना चाहिए? देखिए अगर अनुमान से थोड़े कमजोर रहते हैं नतीजे, तो मैं मानता हूं कि आपको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी स्टॉक है। और FMEG सेगमेंट में हैवेल्स वन ऑफ द लीडर है, वायर्स एंड केबल्स में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा एक हाउस होल्ड नेम है। तो ब्रांड फ्रेंचाइज के हिसाब से अगर थोड़ी बहुत कमजोरी मिलती है तो ये आपको एवरेजिंग के हिसाब से देखना चाहिए, और इंतजार करें एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए। ओके, हैवेल्स पर ये है आपके लिए राय। स्टॉक 2% मजबूत नतीजों से पहले लेकिन तैयार होते हुए भारतीय बाजार। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और वागल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। SPL के दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी का और हेमांग सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी सभी मेहमानों का भी आभार। मुझे दीजिए इजाजत। छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पर हम आपके लिए लेकर आएंगे अपना शो, लेकिन उससे पहले देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। आइए।
जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.